गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास का लेक्चर हमारा एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था रिएक्टिविटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? कार्बोनाइल कार्बन का जो नियरेस्ट कार्बन होता है, एडजेसेंट कार्बन होता है, या फिर सबसे फर्स्ट जो कार्बन होता है जिस पे कार्बोनाइल ग्रुप अटैच होता है उसको अपन अल्फा हाइड्रोजन कार्बन बोलते हैं, और दैट्स हाइड्रोजन इज अल्फा हाइड्रोजन्स. We have seen that the alpha hydrogen always removed due to the electron withdrawing nature of carbonyl group. So we can say that alpha hydrogen show acidic nature of carbonyl compounds. As the removal of hydrogen is fastly, then strength of acid will be increases. If carbonyl compounds are treated with base, they easily remove H positive ion and fastly react with them and form aldol compounds. In this series we have seen the condensation reaction and see that the intermediate is carbanion. So we can say that if the stability of carbanion increases, then the acidic strength of carbonyl compound will be increases. Other words, carbanion is stable due to the resonance. If the resonating structures are more, then reactivity towards the basic compounds will be increases. In this sequence of acidic strength, we will discuss the aldol condensation reaction. Aldol condensation reactions, when two carbonyl compounds having alpha hydrogen, condition क्या है? अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है इसके लिए. देयर शुड बी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन बोथ कार्बोनाइल कंपाउंड्स. व्हेन टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स ट्रीटेड विद ईच अदर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम in presence of base, they undergo in condensation reaction and combine both molecule with each other and form aldol. कि जब दो कार्बोनाइल कंपाउंड्स की रिएक्शन किसी बेस की प्रेजेंस के अंदर करवाई जाती है तो दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर के वो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं जिसको एल्डोल बोला जाता है. अदर वर्ड्स में आप बोल सकते हो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है. फर्दर ऑन हीटिंग दीज कंपाउंड्स कन्वर्ट इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स. आगे हीट करने पर वो वाटर मॉलिक्यूल अगेन रिमूव कर देते हैं और किसका फॉर्मेशन होता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है. दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. उस रिएक्शन को हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं जिसके अंदर दो कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम. मस्ट कंडीशन है कि दोनों के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए. देखो सबसे पहले हम कार्बोनाइल ग्रुप जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन होना जरूरी है. अल्फा एच है, इट अंडरगो इन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. सिमिलरली चेक इन दिस कंपाउंड अल्फा हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट. इट मीन्स बोथ आर एलिजिबल टू अंडरगो एन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन. दोनों कंपाउंड की जब रिएक्शन करते हो तो डायरेक्टली प्रोसेस तो यही होता है, ऑक्सीजन इधर, हाइड्रोजन रिमूव, ऑक्सीजन पे पार्शियली निगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव. हाइड्रोजन प्लस की फॉर्म में तो ऑक्सीजन के साथ अटैक और कार्बन कार्बन के साथ अटैच होता है तो हमारे पास आएगा CH3CH. डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाता है OH में और दोनों के बीच में लिंक बन जाता है CH3CH OH CH2CHO. दिस इज नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड जिसको आप बोल सकते हो एल्डोल बोल सकते हो. एसिटल्डिहाइड का है इसलिए एसिटल्डोल बोल सकते हो. ठीक है. इस कंपाउंड के अंदर अगर आप इसको हीट करते हो तो हीट करने से इस कार्बन का हाइड्रोजन और इस कार्बन का OH दोनों ग्रुप H और OH के निकलने से इन दोनों के बीच में क्या आता है? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर. अल्फा बीटा कार्बोनाइल कंपाउंड भी इसका फाइनल प्रोडक्ट हो सकता है कि अगर अगले ने बेस प्लस हीट दिया है तो. अगर सिर्फ बेस दिया है तो आप हाइड्रोक्सी कंपाउंड तक ही रखेंगे. सबसे पहले अपन देखते हैं कि दोनों कंपाउंड्स किस तरीके से ट्रीट करते हैं. देन वी हैव टू सी द मैकेनिज्म देखते टाइम आप ये देखो. सबसे पहले हमने कोई भी एक कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट है. स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है. स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बेस हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करता है, हाइड्रोजन अब्जॉर्व करता है सबसे पहले और OH माइनस कन्वर्ट हो जाता है H2O में. तो हाइड्रोजन कहाँ अवेलेबल है? CH3 पे. ठीक है. तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ से एक हाइड्रोजन को एब्जॉर्व करेगा. हाइड्रोजन हमेशा H प्लस की फॉर्म में निकलेगा इसलिए ये कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH2 माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. तो सबसे पहले हमारे पास आया CH2 माइनस CHO.
क्यों? क्योंकि बेस ने क्या किया, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया, और हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते ही कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, और ये कार्ब एनायन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले कार्बो एनायन बना है, ठीक है ना, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ कार्बो एनायन बना है। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या होगा, दूसरा हम कार्बोनाइल मॉलिक्यूल लेंगे, है ना, दूसरा कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, और कार्बोनिल कंपाउंड के अंदर C डबल बॉन्ड O के बीच का बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे कैसा, पॉजिटिव, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है, ऑक्सीजन। कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करता है। तो इसकी सिचुएशन क्या रहेगी, CH3 CHO माइनस बॉन्ड CH2 CHO, CH3 CHO माइनस CH2 CHO, ठीक है। अभी हमारे पास पूरा कंपाउंड स्टेबल है, छोड़ करके किसको, ऑक्सीजन को। आपको याद हो तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमने एज ए कैटलिस्ट किसको लिया, OH माइनस को लिया, जिसने हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करके वाटर का फॉर्मेशन किया है। इसको वापस H को रिमूव करेंगे और अगेन क्या करेंगे अपन, OH वापस, क्योंकि कैटलिस्ट के लिए हमने यही पढ़ा है, स्टार्टिंग में जिस कंडीशन में लेते हो लास्ट में उसी कंडीशन में मिलता है। तो जो वाटर रिमूव हुआ था उससे वापस क्या आ जाएगा, OH माइनस, और वो H अवेलेबल होगा। नेक्स्ट कंडीशन में हमारे पास CH3 CHO माइनस CH2 CHO, इस बार वाटर है। वाटर की कंडीशन के अंदर क्या करेगा, ये H अवेलेबल करवाएगा और OH फिर से दूसरी रिएक्शन को एक्टिवेट करने के काम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कंपाउंड बना है, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। ये तो थी इसकी प्रोसेस, ठीक है ना। तो मैकेनिज्म आपसे लिए या तो पूछ सकता है, नहीं भी पूछता है तो आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए, बट आप लोगों के सिलेबस में तो आपको ये याद होनी चाहिए वैसे। तो बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। लेट अनदर एग्जांपल, CH3 CH2 CHO, CH3 CH2 CHO, ठीक है। जब बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो तो रिएक्शन किस तरीके से करनी है आपको ध्यान रखें। जो भी CHO ग्रुप है उसका एक ग्रुप आप कन्वर्ट कर दें OH में, इस हाइड्रोजन, देखो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, कार्बोनाइल कार्बन, इसका जो ऑक्सीजन है उसको OH के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और CH3 जो ग्रुप है वो किस में बदल जाएगा, CH2 के अंदर। तो CH3 CH, इसके जो CHO ग्रुप है उसको किस में करा है आपने, CH, और O के साथ में रखा है OH। CH3 का क्या रखा है, CH2, अगेन CH2 CHO, ठीक है। ये होता है बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाइल कंपाउंड। जब दोनों एल्डिहाइड ग्रुप, अब देखो दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड है अगर सेम है ना, सेम होने की कंडीशन में उसको हम बोलते हैं सिर्फ एल्डोल कंडेंसेशन, है ना। दोनों कार्बोनाइल इफ़ द कंडेंसेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन टू सेम कार्बोनाइल कंपाउंड्स, या फिर दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स अगर बिल्कुल सेम है, आइडेंटिकल हैं, देन उस कंडेंसेशन को हम बोलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन की प्रोसेस अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट हो, जैसे ये CH3 CH2 CHO प्रोपेनल है और ये क्या है, प्रोपेनल, और ये क्या है, एथेनल है, ठीक है ना, या फिर ये प्रोपेन एल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है। तो अगर इस कंपाउंड के अंदर दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स अगर अपन यूज़ करें, देन प्रोसेस तो बिल्कुल सेम होगी, है ना, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं होगा, प्रोसेस बिल्कुल सेम होगी, रिएक्शन बिल्कुल इसी तरीके से होगी, लेकिन अलग अलग होने की वजह से उसको अपन बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, की दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाला कंडेंसेशन जो होता है उसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। इफ़ द कंडेंसेशन रिएक्शन अकर्स इन टू डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स देन द रिएक्शन इज नोन एज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, कि अगर कंडेंसेशन रिएक्शन दो अलग अलग कार्बोनाइल कंपाउंड्स के बीच में करवाएंगे देन उसको अपन बोलते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर, देखो 2 नंबर का प्योर एंड पैक्ट क्वेश्चन ये बनता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर फाउंड, प्लीज़ आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स, कि कोई भी एग्जांपल दिया हुआ मिलेगा और उस एग्जांपल के अंदर दे करके आपसे ये पूछेगा कि हाउ मेनी टाइप्स प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, कि इससे कितनी तरह के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा और वो प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, आइडेंटिफाई करो उसको। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको देखो क्या करना पड़ेगा, कंटेनर के अंदर, है ना, कंटेनर के अंदर ये वाला भी प्रेजेंट होगा और ये वाला भी प्रेजेंट होगा। तो
तो ऐसा तो है नहीं कि इसका एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इसी के साथ एक रिएक्शन करे और एक ही तरह का प्रोडक्ट बन जाए, नहीं। हो सकता है इसके भी जैसे 50 मोल्स प्रेजेंट हो, इसके भी 50 मोल्स हो, या फिर इनके 100 जो भी मोल्स प्रेजेंट हो। मेरा कहने का मतलब है कि कंटेनर में जितना ये वाला मॉलिक्यूल होगा उतना ये भी प्रेजेंट होगा। तो जब इनकी रिएक्शन आपस में हो रही है तो हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल अपने ही सेम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहे, एक पॉसिबिलिटी। हो सकता है कि ये मॉलिक्यूल अपने ही सेम मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर ले, दो पॉसिबिलिटी। तीसरी, हो सकता है कि जब ये इसके साथ रिएक्शन करे तो इसका कार्बोनाइल ग्रुप सेफ रहे। हो सकता है जब ये इसके साथ रिएक्शन करे तो इसका कार्बोनाइल ग्रुप सेफ रहे। 4 तरह की प्रोबेबिलिटी रहती हैं, सारी रिपीट करती हूँ मैं। कंडेंसेशन के प्रोसेस में हो सकता है कि 2 कंडेंसेशन मॉलिक्यूल जिनके बीच में हो रहा है तो हो सकता है दोनों सेम के बीच में हो जाए, पहली तरह का प्रोडक्ट। हो सकता है इसी के जैसे मॉलिक्यूल के साथ हो जाए, दूसरी तरह का प्रोडक्ट। तीसरा, इसका इसके साथ हो, उस टाइम अगर CHO ग्रुप सेफ रहे और इसका जो ग्रुप है वो CHOH में कन्वर्ट हो जाए, है ना। इसका तो एल्डिहाइड ग्रुप सेफ रहे और इसका जो ग्रुप है वो किस में बदल जाए, अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर, हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाए। दूसरी प्रोबेबिलिटी हो सकता है इसका CHO ग्रुप सेफ रहे और इसका जो CHO है वो कन्वर्ट हो जाए हाइड्रोक्सी ग्रुप के अंदर। तो एक बार इसका हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाए, एक बार इसका हाइड्रोक्सी में कन्वर्ट हो जाए। 2 तरह की प्रोबेबिलिटी, इसी का इसी के साथ तीसरी प्रोबेबिलिटी और इसी का इसी के साथ चौथी प्रोबेबिलिटी। कितनी तरह के प्रोडक्ट होंगे? 4 टाइप्स के प्रोडक्ट होंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देखो। पहले तो मैं आपको डायरेक्टली बताती हूँ कि प्रोडक्ट किस तरीके से बने, फिर लास्ट में उसको आइडेंटिफाई करना बताऊँगी। पहली बात, जब ऐसे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करे तो CH3, एक मॉलिक्यूल में CHOH बनेगा, दूसरे मॉलिक्यूल का CH2CHO एज इट इज रहेगा, तो CH3 CHOH बना। अगला जो CH3 CHO था उसका एक हाइड्रोजन इस पर शिफ्ट हो गया तो वो क्या बचा, CH2 CHO, सेम मॉलिक्यूल के बीच में। दूसरा, इसी का इसी के साथ होगा तो 3 कार्बन है तो CH3 CH2, एक बार इसका CHOH बना दो, नेक्स्ट वाला जो CH3 था वो CH2 CH2 CHO छूट जाएगा, तो CH3 CH2 और इस CHO का क्या बनाया आपने, CHOH। तो नेक्स्ट जो कार्बन आएगा उसका CH3 के बजाय क्या रहेगा, CH2, अगला CH2 CHO, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट जो है उसके अंदर आप ये करवा रहे हो कि ये जो कार्बन है, ठीक है, ये जो कार्बन है ये तो क्या रहेगा एज इट इज, और ये वाला ग्रुप CHOH में कन्वर्ट हो जाए तो आप लिखोगे CH3 CH2 CHOH, तो CH3 का क्या बन जाएगा, CH2। तो आपने लिखा है CH3 CH2 CHOH CH2 CHO। अगली बार आप क्या करोगे, इसको सेफ रखोगे, तो इसको आपने रखा है CH3 CHOH और ये एल्डिहाइड ग्रुप सेफ रह जाएगा, तो रखा है CH2 CH2 CHO। समझ आई? तो एक बार इसको सेफ रखा है, एक बार इसको सेफ रखा, ओवरऑल मिल करके कितने टाइप के प्रोडक्ट बन गए, 4 टाइप के प्रोडक्ट बन गए। इसको देखो डायरेक्टली लिख करके कैसे आप एक्सप्लेन कर पाएंगे वो देखो। सबसे पहले आपने लिखा है CH3 CHO, रिएक्शन करवाई है CH3 CHO के साथ, पहली प्रोबेबिलिटी। दूसरी आप कर दो CH3 CH2 CHO, रिएक्शन करवाई है CH3 CH2 CHO के साथ। थर्ड प्रोबेबिलिटी आप रखोगे CH3 CH2 CHO और CH3 CHO। नेक्स्ट में इसका सीक्वेंस बदल दो, लिखेंगे आप CH3 CHO, नेक्स्ट लिखोगे CH3 CH2 CHO। अब देखो क्या ध्यान रखना है आपको, एक बार दोनों सेम रखे साथ में, दूसरी बार दोनों सेम रखे साथ में, तीसरी बार अगर 3 कार्बन वाले को पहले रखा है तो अगली बार 3 कार्बन वाले को बाद में रखा है, सीक्वेंस बदलना है। इसके बाद में आपको प्रोडक्ट बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है कि जो सेकंड नंबर पे लिखा है उसको एज इट इज रखना है आपको, CHO 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 इस तरीके से सेम रखना है। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके नेक्स्ट वाले ग्रुप का OH बना देना है। क्या बोले मैंने, इसका CHO तो एज इट इज़ मेंटेन रखना है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल करके इस CHO ग्रुप का CHOH बना देना है, ठीक है। ऐसा ही इसमें होगा, इसका हाइड्रोजन निकल के CHOH, ऐसा ही एक हाइड्रोजन निकल करके CHOH, अगला ऐसा करके CHOH। कैसे पता चलेगा कि 4 टाइप्स के प्रोडक्ट है, तो हम IUPAC नेम लिखेंगे तो अलग अलग नेम आएंगे, देन हमारे पास क्या बनेंगे, प्रोडक्ट्स बनेंगे अलग अलग।
तो देखो सबसे पहले वाले को मैं लिखती हूँ। तो पहले वाले को लिखने के लिए CH3, दूसरे ग्रुप का क्या करूँ CHOH, आगे क्या बच गया है CH2 CH2, नाम बाद में देखेंगे। अगला ग्रुप देखो CH3 CH2 CHOH CH2 CH2 CHO, ठीक है। नेक्स्ट देखो CH3 CH2 CHOH CH2 CHO, पीछे वाले का क्या कर दिया CHOH बनाया, CH2 CHO आगे एज इट इज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो CH3, इसका क्या बना दूँ CHOH CH2 CH2 CHO, ठीक है यहाँ तक। अब देखो प्रोडक्ट हमने चारों के बना लिए, सीक्वेंस क्या रखा है, आगे वाले का फंक्शनल ग्रुप एज इट इज रखा है, पीछे वाले के फंक्शनल ग्रुप को इसका हाइड्रोजन यूज़ करते OH ग्रुप में कन्वर्ट किया है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें भी, है ना। सब के अंदर हमने इसको CH2 और पीछे वाले को CHOH ग्रुप के अंदर कन्वर्ट किया, उसके बाद में अपने प्रोडक्ट बनाने की करिए, ठीक है। तो है ना, फिर इसके अंदर ये अपने पास ये 4 वेराइटी आई हैं। अब चारों के नाम अलग अलग हैं या फिर सेम है, इसको देखने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इनका IUPAC नेम लिखना पड़ेगा। तो IUPAC नेम लिखते हैं अपन, फिर अपने पास में अलग अलग वेराइटी आ जाएंगी। इसके अंदर ये होता है कि अगर जैसे वाइल्ड कंडीशन के अंदर अगर अपन देखते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि एक के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होते ही नहीं है, एक के अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, तो उसके बेसिस पे अपने पास प्रोडक्ट बनते हैं। अगर दोनों मोलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन है तब तो 4 प्रोडक्ट बनेंगे, और एक ही मोलिक्यूल के अंदर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, एक मोलिक्यूल में नहीं है, तो 2 ही तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। तो जितनी प्रॉबिलिटी थी उसके हिसाब से आप लोगों की ऐसा ही क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। अब देखो फर्स्टली इसका नाम देखते हैं। तो 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूटेनिल, ठीक है। 1 2 3 इसका मतलब क्या है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल, सही बात समझ में। 1 2 3 4 ब्यूटेनिल, थर्ड पोजीशन पे क्या है OH ग्रुप, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 हेक्सेनिल, और 1 2 3 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनिल। नेक्स्ट का नाम है 1 2 3 4 5 पेंटेनिल, 5 कार्बन है टोटल, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 पोजीशन पे क्या है OH ग्रुप, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल, 1 2 3 4 5 पेंटेनिल, 1 2 3 4। देखें पेंटेनिल की 2 सीरीज मिली हैं, एक 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनिल है और एक कौन सी है 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनिल है ना, अलग अलग आई ना। एक तो 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनिल आ गई और दूसरी कौन सी आ गई 4 हाइड्रोक्सी पेंटेनॉल। इसका मतलब दोनों का IUPAC नेम अलग है तो कंपाउंड भी अलग है श्योरली। अगली देखो सीरीज कितने कार्बन की है ये ब्यूटेनिल, इसका मतलब 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो इसका है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनिल, बिल्कुल अलग कंपाउंड है। ये कितने कार्बन का है 6 कार्बन का है, तो ये क्या आएगा 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेनिल। तो जो भी कंटेनर होगा जिसमें अपन रिएक्शन करवाने वाले हैं उस कंटेनर के अंदर आपके पास में 4 टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनते हैं। आजकल ये बोर्ड का पैक्ट क्वेश्चन हो गया है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म बाय दिस रिएक्शन, और 2 मार्क्स का आ जाता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, मेरे हिसाब से सबसे ईजी तरीका रहेगा ये इसको आइडेंटिफाई करने का। इसको आइडेंटिफाई करते टाइम ये ध्यान रखें दोनों मॉलिक्यूल्स को लिखें तो यही रखें, पहले सबसे छोटा मॉलिक्यूल है सेम के साथ सेम को रखें, दूसरे में सेम के साथ सेम को रखें, दोनों तरह की वैरायटी आ गई। फिर जब लिख रहे हो तो एक बार बड़े को पहले लिखा है, दूसरी बार अपने छोटे कार्बन वाले को पहले लिखा है, ठीक है। इस सीक्वेंस को लिखने के बाद मेरे पास 4 तरह के सीक्वेंस बन के आए हैं।
चारों सीक्वेंस में आप ये रखेंगे। सेकंड जो है उसका CHO ग्रुप मेंटेन रखो, और फर्स्ट वाला जो CHO ग्रुप है उसको कन्वर्ट करके आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, CHOH में बदल दोगे। ठीक है, ऐसा करने से आपके पास में क्या बन रहा है, ब्यूटाहाइड्रोक्सी। इसमें कई बार आपसे अगर हीट करवा के प्रोडक्ट पूछता है तो हीट करवाने से यहाँ से H, यहाँ से OH डबल बॉन्ड, यहाँ से OH, यहाँ से H, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, OH H दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ से OH और यहाँ से H दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ऐसा करने से अपने पास में क्या आएगा, ये तब आता है जब आपके पास में अगर इतने के साथ में आपको क्या दिया हुआ हो, OH माइनस, देन तो प्रोडक्ट बिल्कुल सेम है, कोई वेरिएशन नहीं करना है। लेकिन अगर इसके आगे आप लोगों को हीट का साइन दे, इसका मतलब वो आपसे अनसेचुरेशन पूछना चाह रहे हैं, अनसेचुरेटेड प्रोडक्ट पूछना चाह रहे हैं, देन आप इसमें से वाटर मोलिक्यूल लूज़ करेंगे और ये बॉन्ड जो है OH के बाद वाले उसको आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है ना, डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट करना आपको। इसमें OH के साथ में हाइड्रोजन उसी तरफ का लोगे जिस तरफ CHO ग्रुप प्रेजेंट है, बैक वाले कार्बन का नहीं लेना है आपको। क्या कहा है मैंने, बैक वाले कार्बन से हाइड्रोजन नहीं लेना है, CHO की तरफ करते हुए जो कार्बन आएगा उसका हाइड्रोजन लोगे और उसके बाद में उसमें क्या करोगे, आप डबल बॉन्ड क्रिएट करोगे। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करना, नहीं हो पाए देन आप कमेंट में पूछ लेना, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ठीक है, थैंक्स, हैव ए नाइस डे गाइस।